इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ निधि वासंदानी। चुनावी माहौल में देश का क्या है मूड, जनता की पसंद क्या है और क्या उसे नापसंद है। पिछले शुक्रवार को हमने जनता का मूड जानने की पूरी कोशिश की। हम कई सवालों के साथ जनता के बीच पहुंचे, जैसे कि 72,000 सालाना से गरीबों को क्या फायदा होगा, जो कि कांग्रेस ने वादा किया। गरीबों की सहायता करने में कौन बेहतर है, चुनावी वादे कौन सी पार्टी पूरा करेगी, और स्मृति ईरानी अमेठी में राहुल गांधी को क्या हरा पाएंगी। दिल्ली में कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें हासिल कर पाएगी, क्या प्रियंका के अयोध्या दौरे से कांग्रेस को फायदा होगा। इन तमाम सवालों को लेकर हम जनता के पास पहुंचे और उनसे उनकी राय मांगी गई। आज करीब एक हफ्ते बाद हम फिर जनता के पास चलेंगे और जानेंगे कि अब जनता का उन्हीं सवालों पर क्या रिस्पॉन्स है, क्या कहना है। लेकिन सबसे पहले आपको वो सवाल दिखाते हैं जो हमने जनता से पूछे हैं। तो सवाल नंबर 1, इंडिया का मूड क्या है। हम जनता के बीच पहुंचे इसी सवाल के साथ कि क्या राहुल गांधी के गरीबों को 72,000 सालाना देने के ऐलान से कांग्रेस को फायदा होगा। क्या कहती है देश की जनता, ये हम आपको बता रहे हैं। कह नहीं सकते, जनता ने ये बताया। 10.30% लोगों का कहना है कि कह नहीं सकते। हाँ, यकीनन तौर पर फायदा होगा। 29.90% लोग कह रहे हैं कि फायदा होगा। हाँ, थोड़ा फायदा होगा। 15.40% लोग कह रहे हैं कि थोड़ा फायदा होगा, जो कि राहुल गांधी ने वादा किया है। और बिल्कुल भी नहीं, 44.40% कह रहे हैं। तो सबसे बड़ा आंकड़ा 44.40% का है। तो जनता ये कह रही है कि बिल्कुल फायदा नहीं होगा। राहुल गांधी के ऐलान के साथ ही कांग्रेस को इससे फायदा नहीं होगा और गरीबों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, गरीबों की सहायता करने में इनमें से कौन बेहतर प्रधानमंत्री साबित होगा। ये दूसरा सवाल जो कि हम लेकर जनता के बीच पहुंचे। और क्या कह रही है जनता, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी के बारे में राय दी जनता ने। 57.20% लोग कह रहे हैं कि इस मामले में बेहतर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और राहुल गांधी के बारे में लोग कह रहे हैं 23.60% जनता राहुल गांधी के बारे में, उनके बारे में पक्ष में बोली है जनता। प्रियंका गांधी के पक्ष में 2.70% बोली है। अखिलेश यादव को 1.40% ही मत मिले हैं इस बारे में कि वो बेहतर साबित हो सकते हैं। ममता बनर्जी के भी, जब ममता बनर्जी को लेकर ऑप्शन दिया गया लोगों के सामने, तो लोगों ने कहा कि 2.60% ममता बनर्जी। अरविंद केजरीवाल 4.80%। और कह नहीं सकते, जो जनता ये कह रही है कि इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वो जो आंकड़ा है, प्रतिशत है, वो 4.20% है। और चलिए, हमारे साथ अलग अलग जगहों से संवाददाता भी मौजूद हैं। हमारे साथ भोपाल से, लखनऊ से, दिल्ली से और मुंबई से संवाददाता मौजूद हैं अलग अलग। सबसे पहले चलते हैं भोपाल की जनता के पास। और भोपाल, जो कि झीलों की नगरी कहा जाती है, सरस्वती चंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संवाददाता लोग उनके साथ मौजूद हैं। सरस्वती चंद, ये बताइए, लोगों से जानने की कोशिश कीजिए कि जिन सवालों के साथ हम लोगों के बीच पिछले शुक्रवार गए थे कि राहुल गांधी के गरीबों को 72,000 रुपए सालाना देने के ऐलान के साथ क्या कांग्रेस को फायदा होगा, पहला। अब जनता क्या कह रही है। दूसरा सवाल भी साथ में पूछेगा कि कौन बेहतर प्रधानमंत्री साबित होगा गरीबों की सहायता करने के मामले में। लोगों के सामने ये सवाल रखिए। जी बिल्कुल, मैं यहाँ भोपाल की जनता से और खासतौर से मेरे साथ युवा हैं, उनसे हम पूछने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल, राहुल गांधी ने जो 72,000 रुपए गरीबों को देने का ऐलान किया था, उससे कांग्रेस को कितना फायदा होगा। जैसे कि राहुल गांधी ने 72,000 रुपए देने का वादा किया था पब्लिक से, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई भी फायदा राहुल गांधी को मिलेगा। मुझे ये लगता है, क्योंकि आज के टाइम में देखा जाए तो अभी राहुल गांधी की जो छवि है चुनाव को लेके और कांग्रेस में जो देख रहे हैं अपन, तो एक युवा होने के साथ साथ बट वो पर्सनालिटी नहीं है बंदे की। अभी इंडिया के लोग ही सिर्फ हंसते हैं उनके ऊपर, और यदि वो मान लो प्रधानमंत्री हो गए तो सामने मतलब पूरा देश, पूरा वर्ल्ड हंसेगा उनके ऊपर। तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी को इससे कोई भी सपोर्ट नहीं मिलना है 72,000। अच्छा, चलिए आप बता दीजिए, गरीबों की सहायता करने में कौन बेहतर प्रधानमंत्री होगा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी या फिर अन्य और कोई। नरेंद्र मोदी। क्यों?
अब ये फिर भी क्या लगता है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने? हाँ, अच्छा काम कर रहा है। और गरीबों को कौन अच्छा कर सकता है गरीबों के लिए? नरेंद्र मोदी। क्यों? वो सबकी अच्छी देखरेख करता है और गरीबों का ख्याल रखता है। और राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। तो राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया, लगता है कि राहुल गांधी कुछ कर पाएंगे, गरीबों को मदद कर पाएंगे? राहुल गांधी गरीबों को मदद, मेरे हिसाब से तो जो है पर्टिकुलर पर्सन ही जो है वो एक व्यक्तित्व होता है, जैसे नरेंद्र मोदी का है, पर्सनालिटी है, उस हिसाब से नरेंद्र मोदी ही बनना चाहिए प्रधानमंत्री। और क्योंकि वो गरीबों की मदद के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से जो कुटियां बनना है किसानों की, आज अपन गांव में जाके देख सकते हैं कि कहीं पे भी ऐसे कच्चे मकान नहीं बचे हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो। और नोटबंदी है, जीएसटी है, मतलब सारी जगह से देखे, सर्जिकल स्ट्राइक है, तो नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट। तो तुम देखा हम लोगों ने कि किस तरह से युवा और जो लोगों की सोच है, खासतौर से भोपाल की जनता की, राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी। और बिल्कुल जो हमने सर्वे किया है, इंडिया न्यूज और पोलस्टेट जो मिलकर सर्वे किया है, उसके मुताबिक जो नतीजे सामने आए वो पैरेलल लग रहे हैं, जो कि जनता कह रही है, भोपाल की जनता। सरस्वती चंद हमें बता रहे थे। अब तीसरा सवाल जो कि हमने जनता से पूछा है, उनके सामने रखा है, वो ये कि चुनावी वादों को पूरा करने के लिहाज से इनमें से कौन ज्यादा भरोसेमंद चेहरा है। तो आपके ये जो राय है जनता की वो आपके सामने है और आप लगातार ये देख रहे हैं कि परसेंटेज के लिहाज से सबसे पहले नंबर नरेंद्र मोदी का आता है, जो कि प्रधानमंत्री इस देश के 55%। इसके बाद राहुल गांधी 23% जनता कह रही है कि राहुल गांधी दूसरे नंबर पर, प्रियंका गांधी 3.50% जो कि तीसरे नंबर पर आती हैं, अखिलेश यादव जो कि देश की जनता ये कह रही है कि अखिलेश यादव चौथे नंबर पर हैं, जो भरोसा ज्यादा करती है जनता। चौथा सवाल जो है, हम लगातार ये आपको परसेंटेज के माध्यम से बता रहे हैं कि जनता ने क्या राय दी है इस सवाल पर, जो कि हम लोगों के बीच पहुंचे और उनसे सवाल पूछा। चौथा सवाल आपको बताते हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है। आपके लिए इनमें से कौन सा चुनावी मुद्दा सबसे बड़ा है? क्योंकि लगातार बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, वो मुद्दों को लेकर चर्चा कम हो रही है और मुद्दे जो भी कुछ सामने रखे हैं, जनता क्या महसूस करती है, इन सवालों के साथ हम गए। तो पाक प्रायोजित आतंकवाद सबसे बड़ा था, जिसमें से जनता कह रही है कि 19.20% सबसे बड़ा मुद्दा है पाक प्रायोजित पाकिस्तान वाला। और हमारे साथ मुंबई से अभिषेक जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। अभिषेक, तीसरा और चौथा सवाल मिलकर कौन सा भरोसेमंद चेहरा इस देश का, उसमें सबसे पहले राय जो जनता दे रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कह रही है। दूसरा सवाल जो हमने पूछा कि सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है, अब लोग क्या कह रहे हैं। ये सर्वे आने के बाद, ये शुक्रवार का सर्वे था, लेकिन अब आप जनता के बीच मौजूद हैं, लोग क्या राय दे रहे हैं? अब बिल्कुल देखिए, मुंबई के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, युवा हैं और नौकरी पेशा वाले लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं। क्या सोचते हैं, इनसे ही जान लेते हैं। आप क्या कहेंगे कि जो हमने सर्वे किया उसमें सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि चुनावी वादा पूरा करने के लिहाज से कौन सबसे भरोसेमंद आप देखते हैं, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी या अखिलेश यादव, किसको देखते हैं? देखिए, एज ए इंडियन अगर आप ये सवाल कर रहे हैं और उसका ये जवाब एज ए इंडियन में दूं, तो जनता हमेशा से, मतलब ये एक शेर के साथ कहा जा सकता है कि हर एक शख्स ने किस्तों में मुझको लूटा है, मेरा खुलूस मुझे और क्या सजा देगा। मसला यह है कि वादे हर बार, हर चुनाव में नित नए वादे होते हैं, ट्रेंड चेंज होते हैं, बातें होती हैं। मगर जैसे कि आप देख लें, पिछली बार जैसे कहा गया था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी या 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, ये सारे मुद्दों के अलावा देश में जो माहौल है, राजनीति जो मुद्दों पे होनी चाहिए, उन मुद्दों पे राजनीति न होकर आस्थाओं पे, धर्म पर, जाति पे इस तरीके का वातावरण फैलाकर ये कौन सी दिशा में हमारे देश को ले जाया जा रहा है। कंस्ट्रक्टिव राजनीति होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव लीडर्स चुन के आने चाहिए और देश का प्रधानमंत्री तो तय होगा चुनाव के बाद। नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपने पूछा, तो नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं मुझे एज ए इंडियन लगता है कि वो फेलियर रहे। उनके वादे बहुत अच्छे रहे, उनके कैंपेनिंग रहे हर तरीके से, मगर जहां तक मुद्दों की बात है, वो मुद्दे चाहे किसान का मुद्दा हो, युवाओं के रोजगार का मुद्दा हो, इसलिए मैं चुनावी वादे कौन पूरा कर सकता है, कौन लगता है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? देखिए, अभी फिलहाल तो नरेंद्र मोदी जी मेरे हिसाब से फेलियर रहे हैं।
आपको क्या लगता है चुनावी वादे कौन अच्छा? क्लैरिटी के साथ लोग अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय सामने रख रहे हैं। अभिषेक, आपके पास आएंगे। 5वां सवाल जो कि जनता के बीच हमने जाकर पूछा वो ये था कि क्या स्मृति ईरानी अमेठी में राहुल गांधी को हरा पाएंगी? इससे पहले 2014 में भी वो प्रत्याशी थी बीजेपी की ओर से, लेकिन बहुत ही कम अंतर से हारी भी थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है क्या इस दफे स्मृति ईरानी हरा पाएंगी? और हाँ, यकीनन 29.20% लोग कह रहे हैं हाँ हरा देंगी। हाँ, कुछ हद तक 9% लोग कह रहे हैं, कुछ हद तक नहीं 6% लोग कह रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं 32% लोग कह रहे हैं, और कह नहीं सकते ये भी 22% लोग कह रहे हैं। इसके अलावा जो छठा सवाल है जो कि हमने जनता के बीच जाकर पूछा, इस सर्वे के माध्यम से जो सामने आया उसका प्रतिशत क्या है आपको बताते हैं। छठा सवाल, दिल्ली में कौन सी पार्टी लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट हासिल कर सकती है? और इसमें जो नतीजे सामने आए उसमें 45% लोग कह रहे हैं बीजेपी। जी हां, 7 सीटें अभी भी बीजेपी के खाते में हैं, क्योंकि 2014 में 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। कांग्रेस के बारे में लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि 15% कांग्रेस हासिल कर सकती है। आम आदमी पार्टी 9%, आप कांग्रेस अगर गठबंधन है 12%, और कह नहीं सकते ये 16% जनता कह रही है। ये भी पैरेलल ही लग रहा है। 7वां सवाल जो कि हम जनता के बीच पहुंचे और हमने पूछा कि क्या प्रियंका गांधी के आने से, उनके अयोध्या दौरे से कांग्रेस को चुनावों में बढ़त मिल पाएगी, फायदा होगा? क्या प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस की नैया पार होगी? क्या कुछ राय दी है जनता ने? ये आप प्रतिशत के माध्यम से देख रहे हैं जो कि नतीजे सामने आए, जिसमें से हाँ यकीनन 26% लोग कह रहे हैं कि हाँ फायदा होगा कांग्रेस को, हाँ थोड़ा बहुत फायदा होगा 21% लोग कह रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं 36% लोग कह रहे हैं। तो सबसे बड़ा आंकड़ा 36% का होता है जो कि लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल फायदा नहीं होगा। पुलकित नागर हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। पुलकित, 3 सवाल जो कि हमने जनता के सामने पूछे थे, अब एक बार दोबारा आप जनता के बीच हैं, वहां लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, इस समय मैं दिल्ली में हूँ, चांदनी चौक सीपी में हूँ, कर्नाट प्लेस पर। यहाँ से तस्वीर साफ होती है चुनावों की कि दिल्ली में किसको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं जो दिल्ली से हैं। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में कौन सी पार्टी है जो लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा सीट हासिल कर सकती है? आप सब एक साथ बताइए। बीजेपी, झाड़ू वाला, आम आदमी पार्टी। झाड़ू वाला कांटे की टक्कर देगा बीजेपी के साथ। बीजेपी इस बार गठबंधन लग रहा है मुझे तो। बीजेपी, कांग्रेस भाई साहब, बीजेपी को छोड़ के दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप ये सोच लीजिए कि यहाँ पे करीब 5 लोगों ने कहा बीजेपी, 2 ने कहा झाड़ू वाला, 1 ने कहा गठबंधन। तो यानी कि जो प्रतिशत हम लोग दिखा रहे हैं लगातार कि कितने लोग इसे मान रहे हैं, वो यहाँ पर एक बार तस्वीर फिर से साफ होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा एक सवाल और है कि क्या प्रियंका के अयोध्या दौरे से कांग्रेस को चुनावी फायदा होगा या नहीं? बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, मोदी जी आए, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता चीज का, तो सवाल ही नहीं उठता। और यकीनन जो सर्वे हमारा है वो बिल्कुल इसी तरफ जाता है जो तस्वीरें इस समय सीपी से दिख रही हैं। जी बिल्कुल पुलकित, और एक सवाल और था जो कि उत्तर प्रदेश में, मैं लखनऊ चलूंगी तो विजय मिश्रा से जरूर पूछेंगी, लेकिन वहां पर भी पूछ लीजिए क्योंकि जो दिल्ली का रास्ता है वो यूपी से ही आता है। ऐसे में अमेठी को लेकर सवाल जरूर पूछिए लोगों से, क्या स्मृति ईरानी हरा पाएंगी इस बार राहुल गांधी को? ये सवाल भी हमने जनता के बीच पूछा था, और अभी क्या कह रही है जनता? चलिए, एक सवाल और है आप लोगों से कि स्मृति ईरानी अमेठी में पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, हालांकि अंतर कम हो गया था जीत का राहुल गांधी की। इस बार भी वो राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़ रही हैं। राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ऐसे में स्मृति ईरानी राहुल गांधी के सामने जीत पाएंगी? नहीं। पहले तो वो राहुल गांधी था और उसने सिद्ध कर दिया वो पप्पू, और पप्पू कभी पास नहीं हो सकता। पप्पू कभी पास नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। ये बीजेपी जीतेगी, वहीं स्मृति ईरानी जीतेगी, इसकी छवि खराब हो चुकी है। पप्पू पास नहीं होगा और मोदी जी आने। जनतंत्र का जा पढ़ के आना चाहिए चुनाव के बारे में। मुझे तो लगता है वो जा भी आता है, उनको पॉलिटिकल का पीने भी नहीं आता मुझे लगता है। कांग्रेस के नेताओं ने अगर इसे सुना होगा तो उन्हें धक्का जरूर लगेगा कि यहाँ लोग मान रहे हैं कि स्मृति ईरानी अमेठी से जीत जाएंगी। बिल्कुल जरूर झटका लगेगा, और कांग्रेस के पक्ष में यहाँ की जनता बोल भी नहीं रही। हालांकि देखना होगा, क्योंकि जो अब ये जो चुनाव है वो जनता की अदालत माने जाते हैं, जनता को फैसला लेना है। तो आप प्रतिक्रिया भी सुन रहे हैं। पुलकित, आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ विजय भी हैं, लेकिन 8, 9, 10 सवाल हमने कुल मिलाकर पूछे थे, देश की जनता के सामने रखे थे। 8वां, 9वां और 10वां सवाल कौन सा, ये आपको बताते हैं। 8वां सवाल, क्या सपना चौधरी के यू टर्न से कांग्रेस को
नुकसान पहुंचेगा। यहां 46% जनता कह रही है कि नहीं, बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन 17% जनता ये कह रही है कि हाँ नुकसान होगा। तो 46% बड़ा आंकड़ा है जिसपे जनता ये विश्वास करती है कि नहीं, कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। नौवां सवाल जो है वो कि राहुल गांधी दक्षिण भारत से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस दक्षिण में अपनी तो 46% बड़ा आंकड़ा है जिसपे जनता ये विश्वास करती है कि नहीं, कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। नौवां सवाल जो है वो कि राहुल गांधी दक्षिण भारत से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस दक्षिण में अपनी स्थिति जो है वो मजबूत कर पाएगी, ये सवाल हमने रखा। तो 27% के ऊपर 29% लोग मानते हैं हाँ, कांग्रेस रिवाइव कर पाएगी दक्षिण में भी अपने आप को। उसके बाद 27% कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं। 10वां सवाल जो कि हमने जनता के सामने रखा वो भ्रष्टाचार से संबंधित था। भ्रष्टाचार दूर करने के लिए सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं और मुद्दा भी बना रही हैं। इनमें से किसके पास बेहतर प्लान है, ये हमने जनता से सवाल पूछा। तो 56% जनता ये मानती है कि नरेंद्र मोदी के पास बेहतर प्लान है, और राहुल गांधी के जो पक्ष में वोट गए हैं वो 18% गए हैं। तो और बाकी अगर प्रियंका गांधी की, जो कि लगातार प्लान पर ही बात कर रही हैं, लगातार मुद्दों पर ही बात कर रही है, उनके पक्ष में 2% जनता इस बात पर सहमत है कि प्रियंका गांधी प्लान पर बात करती हैं। हमारे साथ विजय मिश्रा मौजूद हैं लखनऊ से, उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि वहां की जनता, लखनऊ की जनता क्या प्रतिक्रिया दे रही है। विजय। बिल्कुल, मेरे साथ काफी लोग खड़े हुए और आपने कहा था कि एक सवाल मैं आपसे जरूर लूंगी कि अमेठी को लेकर के किस तरह के हालात है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं इनसे बातचीत करता हूं। क्या लग रहा है इस बार अमेठी को लेकर के आपको कि स्मृति ईरानी के साथ जो टक्कर होगी वो किस तरह की होगी? क्या इस बार भी कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि इस बार साउथ का भी रुख कर चुके हैं राहुल गांधी? जी, इतिहास देखिए तो आप देखेंगे कि कांग्रेस का शुरू से बड़ा वर्चस्व रहा, लेकिन पिछले इस सरकार में आप देख सकेंगे तमाम सारे ऐसे मामले हैं जिसमें कि मोदी को बढ़त मिली है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए इस बार बहुत बड़ा रिस्क और बहुत बड़ा चैलेंज है स्मृति ईरानी का, जो वहां से चुनाव लड़ना। कहीं ना कहीं क्या लग रहा है इसी वजह से राहुल गांधी ने साउथ में भी एक और सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हाँ, यही कारण ही है, क्योंकि उनको यूपी से लग रहा है कि पहले से भी बदतर स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा, अभी उन्होंने स्टेटमेंट भी आया कि वहाँ के लोग ज्यादा भी उनसे भी मोदी का अगेंस्ट है, इसलिए मैं वहां से लड़ रहा हूँ। मोदी के अगेंस्ट है इसलिए वहां से लड़ रहा हूं। एक सवाल मेरा और है सपना चौधरी को लेकर के। सपना चौधरी ने यू टर्न लिया है और ये कहा है कि इस तरह से यहां पर एक बार उन्होंने कांग्रेस का रुख किया और उसके बाद उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि नहीं, वो कांग्रेस के साथ नहीं है, वो कांग्रेस का प्रचार नहीं करेंगे। किस तरह से लगा उनका ये बयान और क्या लगता है इससे क्या कांग्रेस का नुकसान होगा? जी, अभी मुझे तो उतना नॉलेज नहीं है, पॉलिटिक्स उतना नॉलेज नहीं है। क्या कहेंगे आप, क्या लगता है सपना चौधरी का जिस तरह से बयान है? और सबसे खास बात यह है कि किस पार्टी के पास आप मानते हैं कि सबसे अच्छा प्लान है भ्रष्टाचार को मुक्त करने का या देश को बेहतर तरीके से चलाने का? सर, मेरा अगर पर्सनल व्यू लेंगे तो ओनली मैं बीजेपी को मानता हूँ, नरेंद्र मोदी को मानता है, उन्हीं के पास बेहतर प्लान है। बिकॉज ऑफ दैट आप पिछले 60 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, पिछले 5 साल का देख लीजिए, कहीं भी आप जाएंगे तो आपको विकास दिख रहा है, नो डाउट। ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा है। वो अलग बात है कि एक पार्टी को हम लेकर के उनके ऊपर आक्षेप लगाए, आरोप लगाए, वो अलग चीज है कि राजनीतिक लगता रहता है, एक दूसरे पर लगाते ही रहते हैं। फैक्ट यही है, सच्चाई यही है और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कुछ लोग मानते हैं कि विकास हुआ है और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी कसर बाकी है, एक और मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस को भी इस बार मौका होना चाहिए। बहरहाल ये तो जनता ही फैसला लेगी। 23 मई को नतीजे आएंगे लोकसभा चुनाव के, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है और 11 अप्रैल से पहले दौर की वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या जनता फैसला देती है। आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक सवाल पर क्या क्या विश्लेषण था जनता का, और इस पूरे विश्लेषण के साथ हमने एक एक सवाल पर आपको बताया। संवाददाता मौजूद थे अलग अलग जगहों पर और जनता की राय आप तक हमने पहुंचाई। फिलहाल रुकना होगा इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी है खबरों का सिलसिला।